It's been 75 years since India got its freedom, but the fourth pillar of our democracy, press, उसकी freedom की लगी पड़ी है। अभी कुछ ही दिन पहले पीएम मोदी was added in the list of 37 predators of press freedom by Reporters Without Borders. इससे पहले अभी अप्रैल में ही India was once again ranked 142 out of 180 countries in this index. I wonder why, when we have such brilliant journalists, ये और सबसे ऊपर ये महाशय। तुम्हारी जहरीली खिचड़ी को चम्मच में लेके तुम्हें ही खिलाऊंगा मैं। ड्रग दो, मुझे ड्रग दो। But before we get into that, let's just pay our respects to the journalists who have lost their lives doing their duty during this pandemic. पिछले 4 महीनों में 56 जर्नलिस्ट की कोरोना से मौत हो चुकी है। उनमें से 52 डेथ्स अभी अप्रैल में ही हुई थी। मतलब अप्रैल में लगभग 2 जर्नलिस्ट हर रोज कोरोना से मरे हैं। इसमें से रोहित सरदाना वाज वन जिनके बारे में हमने मीडिया में सबसे ज्यादा सुना। नेताओं ने इनके बारे में ट्वीट किया। संबित पात्रा के अभिन्न अंग बन गए थे, तो अमित शाह जी स्पोक अबाउट हिज अनबायस्ड एंड फेयर रिपोर्टिंग। साथ ही there were many people like Sharjeel Usmani who spoke about how Sardana should not be remembered as a journalist. उस पे लोगों का बैकलैश भी खूब आया कि मरने वाले की ऐसे डिसरिस्पेक्ट कैसे कर सकते हो। Keeping harsh words aside for any living or dead, सवाल ये है कि क्या सरदाना और सरदाना जैसे बाकी के जर्नलिस्ट असल में एक अच्छे जर्नलिस्ट हैं? Let's see a video that did some rounds around Sardana's untimely demise. शौकत अली कह रहे हैं आपकी नजर में किसान खालिस्तानी है तो आपका नेता मोदी इन सबको जेल में क्यों नहीं डालता? पहली बात तो शौकत अली, मोदी आपका भी नेता है। अगर नहीं है तो आप पतली गली लेके निकल लें उधर बगल में, ठीक है। और दूसरा कि मैंने तो कभी नहीं कहा कि किसान खालिस्तानी है, लेकिन अगर वहां फट बैठ के कोई किसान के आंदोलन का आड़ लेके वहां खालिस्तान का झंडा फहरा रहा है तो उसको भी तो पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे? या तुम्हारे को छूट दी थी जैसे शाहीन बाग की आड़ में देश विरोधी नारे लगाने की, इधर भी दे दें? Well, according to my little understanding, this is just not how a journalist is supposed to behave. इसको हम जर्नलिज्म तो नहीं ही बोल सकते। He was being a bully instead. और जर्नलिस्ट का काम किसी को भी बुली करना तो बिल्कुल नहीं है, सही इंफॉर्मेशन को जनता तक पहुंचाने का है। नॉट जस्ट ही वाज बीइंग अ बुली हियर, बट आल्सो अ बिगट, जिसे देख के लग रहा है कि ये मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ अपने पर्सनल ओपिनियंस अपनी ऑडियंस को सुना रहे हैं, बेसिकली इंडोर्स कर रहे हैं ऑन अ नेशनल टीवी न्यूज चैनल। Seems to me that लोगों में नफरत फैलाने का प्रोपेगेंडा सा चल रहा है। Well, if you can't see that happening here, then I can't really explain this to you. ये मेरा ओपिनियन है, but not against a whole community, but an individual, जो कि मेरे हिसाब से यहाँ जर्नलिज्म तो नहीं ही कर रहा था। Him and the so-called journalists like him, these are the people जिनकी वजह से वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारी रैंकिंग का इतना बुरा हाल है। हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया का क्या हाल है ये तो आई गेस हम सबको पता ही है। ब्लैक वाली गाड़ी, क्या दीपिका आप ड्रग्स लेती है? Oh, are we hearing Taimur? I'm talking. Please, get him on the show. बम चिकी बम बम। ताकत ऐसे होनी चाहिए, देखो ऐसे। मौत के बाद सुशांत से बात। रिया, आप ड्रग्स पार्टीज ऑर्गेनाइज करती थी? रिया, रिपब्लिक पूछ रहा, आप ड्रग्स पार्टीज ऑर्गेनाइज करती थी? रिया, ये गंजेड़ी, ये नशेड़ी, ये भंगेड़ी, ये अफीमची, ये चरसी। ये सीटों की जो ऑक्सीजन है ये किसको मिली, ये हम समझाने की कोशिश इस ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को कर रहे हैं। तो ये देखिए, ऑक्सीजन टैंकर नीचे उतर रहा है। बीजेपी की अगर बात करें तो बिल्कुल ऑक्सीजन बीजेपी को नहीं मिली है। मतलब इतनी इनसेंसिटिविटी, क्या दिमाग है भाई आप लोगों के? लोग ऑक्सीजन, आईसीयू, हॉस्पिटल बेड्स के लिए लिटरली तड़प तड़प कर मर गए, एंड यू यूज दैट एज एन एनालॉजी टू शो इलेक्शन रिजल्ट्स। Sick. Aaj Tak was even pulled up by the authorities for the way they reported Sushant Singh's death. TRPs और ad revenues के खेल में mainstream news channels have just become about entertainment. और इस तरह का सर्कस ऑलमोस्ट सभी चैनल्स पर चलता आ रहा है। I think it's time we tell these so-called news channels that we have had enough of them and start supporting independent media organizations and journalists that are doing real journalism and actually fulfilling their role as the fourth pillar of democracy.